Hi guys, welcome my dear pirates to today's session. A very happy Republic Day to all of you. I hope that you guys are doing great. And yes, it's a holiday for all of us today. But yeah, I am sure कि आपके स्कूल में या फिर आपके कॉलेज में 26 जनवरी सेलिब्रेट जरूर किया जा रहा होगा. And definitely we should celebrate it. It was definitely a very big day for India. And we should really feel proud because of our Indians at that time जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलाई थी एंड जिन्होंने हमारे लिए इतना अमेजिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. राइट गाइस? यस. सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 26 जनवरी के मौके पर story behind Ashok Chakra. Okay, so yes, we all know कि 26 जनवरी हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं. We all know about freedom. We all know about freedom fighters. But do you all know कि even जो आपके फ्लैग में अशोक चक्र होता है, इवन उसके पीछे भी एक स्टोरी है, उसके पीछे भी कोई मॉरल है एंड वो भी आपको कुछ प्रिंसिपल सिखाता है. डू यू नो दैट? वेल, आज के सेशन में आप डेफिनेटली जान जाओगे. ऑल्सो इफ यू आर वंडरिंग कि मैम ने ये व्हाइट एंड रेड कलर क्यों पहना है, इट इज बिकॉज ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एट वेदांतु. सो वेदांतु 26 जनवरी सेलिब्रेट कर रहा है आप सभी के साथ एंड दैट्स व्हाई वी आर वियरिंग white themed clothes today. Okay guys, so yeah, जैसे कि आप जानते हो कि दिल्ली गुड़गांव में ठंड बहुत है तो मुझे जैकेट पहनना पड़ा. But obviously a very happy Republic Day to all of you. Now let's begin with this session. So a chota sa introduction of me. My name is Sana Khan. I am your mathematics master teacher from Vedantu and your friend, and I am here to make mathematics the easiest subject for you all. And right now you're on the channel of Math Pirates where we learn to love math. तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए. और ये है चैनल का टाइम टेबल, किस दिन कितने बजे वीडियो आता है आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें. और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से करिए सब्सक्राइब. एंड जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आपको लगानी है अटेंडेंस लाइक बटन को हिट करके. ओके गाइस, नाउ ऑल दोज हु आर वंडरिंग कि ठीक है हमें अशोक चक्र के पीछे की स्टोरी पता है एंड ऑल ऑफ दैट, बट क्या आपको अशोक चक्र जो 24 प्रिंसिपल्स बताता है उनके बारे में पता है? और क्या आपको पता है कौन कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं? वेल, डेफिनेटली नहीं पता होगा. और आज के सेशन में जब आप जानोगे ना, यू विल बी really amazed to learn that. So without wasting any time, let's get started and let's learn about Ashok Chakra. So, do you know what is the meaning of the 24 spokes of the Ashok Chakra and when was it adopted? If not, then keep watching this session. Now, before we start on, I really want to remind you all कि इसी रिपब्लिक डे के मौके पर वेदांतु एडफेस्ट 2022 लेकर भी आया है आप सभी बच्चों के लिए. क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास का बच्चा किसी भी वेदांतु कोर्स को एनरोल कर सकता है एट ₹2000 ऑफ. यस, it's a 2000 rupees off discount on each and every course of Vedantu. स्पेशली जो वेदांतु में अभी क्रैश कोर्स चल रहा है सीबीएसई के लिए एंड आईसीएसई के लिए, वो सबसे ज्यादा हाईली यूजफुल है इस टाइम पे एनरोल करना, जिसमें आपको फुल सिलेबस की रिवीजन करवाई जा रही है, टेस्ट एंड असाइनमेंट्स करवाए जाएंगे एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको मिलेंगे, जिसका कॉस्ट था 7000. बट एडफेस्ट के मौके पर दिस हैज हाईली रेड्यूस्ड और सिर्फ 5000 रुपीज आपको पे करना है और आप पूरा सब्सक्रिप्शन एनरोल कर सकते हैं इन सिंपल इजी स्टेप्स. सेम फॉर क्लास 7 एंड क्लास 8 का जो 8000 का सब्सक्रिप्शन था सीबीएसई का, इट इज नाउ ओनली 6000 रुपीज. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से एनरोल करो. मेरी क्लासेस जो है वो 24 जनवरी से शुरू हो चुकी है. सो आप भी एनरोल कर सकते हैं एंड क्रैश कोर्स में मैं आपका फुल सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी. फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक पूरी रिवीजन कराऊंगी, सारे डाउट्स भी सॉल्व करूंगी एंड आपके टेस्ट और असाइनमेंट भी लूंगी. तो यानी कि 100% प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन guaranteed. Okay, so जल्दी से एनरोल कर लेना बच्चों and see you there. Now let's learn about Ashok Chakra. So the Ashok Chakra is basically a depiction of Dharma Chakra, a wheel represented with 24 spokes in Buddhism. Now why is it called as Ashok Chakra? Do you know that? It is because usually a wheel was shown in many and
इंस्क्रिप्शंस ऑफ एम्परर अशोका। अशोका याद है आपको? वेल अशोका मूवी तो सबने देखी होगी, सो स्टोरी तो अशोका की सबको पता होगी होगी है ना। सो मोस्ट प्रोमिनेंट उन सारे व्हील्स एंड इंक्रिप्शंस में था द लायन कैपिटल ऑफ अशोक। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अशोक चक्र, एंड दैट्स व्हाई हमने जो लायन इमेज, नॉट इमेज बेसिकली सिंबल, सॉरी सिंबल हमने जो लिया था वो हमें अशोक के इंक्रिप्शन से लिया था। ओके, नाउ व्हेन वाज इट एक्चुअली अडॉप्टेड, एंड डू यू नो दैट कि हमारा फ्लैग हमेशा से ऐसा नहीं दिखता था? वेल हमारा फ्लैग पहले 1947 के पहले दिखता था कुछ इस तरीके से, जिसमें होती थी एक व्हील विच इज अ स्पिनिंग व्हील। ओके, बट स्पिनिंग व्हील को हमने रिप्लेस किया था विद द अशोक चक्र हैविंग 24 स्पोक्स। तो अब आप बोलोगे कि यार स्पिनिंग व्हील भी तो 1947 के टाइम पर काफी इंपॉर्टेंस होल्ड करता था। महात्मा गांधी जी ने अपने चरखे मूवमेंट को, अपने चरखे को कितना हाई इंपॉर्टेंस दिया था। सो हमने उसे रिप्लेस क्यों किया? ऐसी क्या खास बात थी इन 24 स्पोक्स में? सो लेट्स लर्न अबाउट दीज 24 स्पोक्स विच रिप्रेजेंट 24 qualities of a person, of a human being, and 24 religious path made for human beings. So all the path mentioned in the Ashok Chakra will lead a country on the path of progress only. This was guaranteed. Now let's learn कि और क्या क्या हम इस 24 spokes से relate कर पाए थे उस टाइम पर। So basically 24 spokes represented state of a man suffering from ignorance, 12 spokes and 12 spokes of nirvana from sorrow. So basically आपकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए आपको किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए उनके बारे में बताता था ये 24 spokes and 24 principles. It also represented the 24 letters of Gayatri month, and one of the connotations is that the chakra represents time, and the 24 spokes are the 24 hours of the day, which is why it is called the wheel of time also. Okay, so जैसा आप जानते हो कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो वो 24 स्पोक्स जो है हम 24 आवर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट्स जस्ट लाइक अ व्हील ऑफ टाइम। नाउ let's learn about each and every principle that these Ashok Chakra spokes are trying to convey us, starting with the first six. The first spoke is for chastity. Chastity क्या होती है? इट इंस्पायर्स टू लिव अ सिंपल लाइफ। आज आप देख रहे हो आज के सब जमाने में एवरीबडी इज फॉलोइंग सिंप्लिसिटी इज द न्यू ट्रेंड, सिंप्लिसिटी इज द न्यू ट्रेंड। क्यों? क्योंकि लोगों ने मैक्स लाइफ जीकर देख ली और उनको ये रियलाइज हुआ यार कि बहुत ज्यादा गाड़ियां, बहुत ज्यादा घर, बहुत ज्यादा कपड़े रखने का कोई फायदा होता नहीं है। एक दिन मतलब इट्स लाइक आप मिनिमलिस्टिक इज द न्यू व्हाट डू वी कॉल इज द न्यू ट्रेंड, राइट? सो वो मिनिमलिस्टिक सोचो, उस टाइम पर भी लोग हमेशा कहते थे कि चैस्टिटी होनी चाहिए आपकी लाइफ में, क्योंकि जितनी सिंपल लाइफ जियोगे ना उतना खुश रहोगे। सेकेंड स्पोक इज अबाउट हेल्थ। अब हेल्थ की इंपॉर्टेंस हमसे ज्यादा कौन जानता है जो कोरोना को झेल 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 कर थक गया है, राइट? So it basically inspires you to be healthy spiritually and physically and mentally, and it inspires you to take care of yourself, क्योंकि ये बात हमने आज सीखी है कि यार अपना ख्याल रखना ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, राइट? थर्ड स्पोक इज फॉर पीस। हु डजंट वांट पीस? जब आसपास हमारी लड़ाई होती है, हमारे घर में लड़ाई होती है, हमारे दोस्तों से लड़ाई होती है, किसी को अच्छा लगता है? नहीं। सो वी वांट पीस एंड वी शुड मेंटेन पीस, देन ओनली वी कैन प्रोग्रेस। फोर्थ स्पोक इज फॉर सैक्रिफाइस। कभी ऐसा हुआ है कि किसी भी रिलेशनशिप में बिना सैक्रिफाइस किए आपको सब कुछ हासिल हो जाए? नहीं। इवन हमारी फ्रेंडशिप में भी कई बार हमें सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। अगर हमारे दोस्त को हमारी कोई आदत नहीं पसंद है तो हमें उसे चेंज करना पड़ता है। तो वी शुड सैक्रिफाइस, एंड नॉट जस्ट फॉर आवर सेल्फ, फॉर आवर फ्रेंड्स, बट फॉर द सेक ऑफ कंट्री एज वेल, देन ओनली द कंट्री विल एंटायरली progress. Fifth spoke is morality. Morality basically tells you that in professional and in personal life you should follow your morals. Moral science subject हम पढ़ते हैं, morals के बारे में हमेशा पढ़ते हैं कि अपनी लाइफ को इंटेग्रिटी से, ऑनेस्टी से जियो, और बेसिकली बुरे काम ना करो एक तरीके से, राइट? Sixth spoke is for service. We should always be ready to serve our country and to serve our people in every way possible. और हम सब ऐसा कर भी रहे हैं। जैसे कि मैं आप सबको पढ़ा के एक तरीके से एक सर्विस ही दे रही हूँ। अपने
कंट्री के बच्चों को, राइट, बिकॉज मैं तो फ्री में पढ़ाती हूँ, मैं आपसे इसके बदले कुछ नहीं मांगती हूँ, राइट। सो इट्स काइंड ऑफ सर्विस एंड वी ऑल आर डूइंग, एंड तभी दुनिया बढ़ेगा, तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। ये बात वेदांतु भी बहुत अच्छे से फॉलो करता है। वेदांतु ने ही ये इनिशिएटिव लिया था कि हम फ्री में इंडिया के सारे बच्चों को पढ़ाएंगे, जो भी यहाँ ऑनलाइन दूर दूर से किसी भी गांव या फिर शहर में बैठे हो, राइट। नेक्स्ट इज फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस इज सो इम्पोर्टेंट। हम अगर दिल में अपने कोई बात रखे रहते हैं कि यार उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, और वो मुझसे बात नहीं करती है, वो मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करती है, अगर हम उन चीजों को दिल में लेके बैठ जाएं तो ना हम उन्हें छोड़ पाते हैं, ना हम न्यू फ्रेंडशिप कर पाते हैं, अटके रह जाते हैं। तो माफ करना और आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है। फिर आता है लव। वी ऑल नो द फीलिंग ऑफ लव फॉर ईच अदर। जैसे आप मुझसे प्यार करते हो, मैं आपसे प्यार करती हूँ, द सेम वे हमें इस कंट्री के हर एक इंसान से प्यार करना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो। किसी भी प्रोफेशन को आपको बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए कि यार लाइक वो तो ऐसा काम करता है, मैं उससे हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं उसके साथ खाना नहीं खाऊंगी, और वो मेरे घर के अंदर कैसे घुस गया। किसी भी टर्म्स में आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए किसी भी इंसान के साथ। लव रखना चाहिए आप हर एक क्रिएचर के साथ, नॉट जस्ट ह्यूमंस, इवन एनिमल्स के साथ भी ना। कभी आपको किसी डॉग, किसी कैट को मारना नहीं चाहिए, उन्हें पत्थर से नहीं मारना चाहिए, और अगर वो भूखे हैं तो उन्हें खाना देना चाहिए, बिकॉज ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई बोले ना बोले, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्रेंडशिप द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ, इसके बारे में तो मुझे नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है। फ्रेटर्निटी, टू डेवलप अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड इन द कंट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे कि मैम इसकी क्या जरूरत है, मतलब सबको भाई बहन बनाने की क्या जरूरत है? बिकॉज इट्स अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी कि अगर आपको बोला जाए कि आपको अपने भाई के लिए कुछ करना है और एक स्ट्रेंजर के लिए कुछ करना है, तो पहले आप अपने भाई को चूज करोगे, है ना। बट अगर आप ये मान लो कि पूरी दुनिया ही आपका एक तरीके से रिलेटिव है, दे आर योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपके मन में एक अच्छी फीलिंग हमेशा ऑटोमेटिकली उनके लिए रहेगी, राइट। 11th spoke tells about organization strengthening the unity and integrity of the nation। मतलब आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी कंट्री के लिए बेटरमेंट के लिए काम करें। वेलफेयर, आप ना सिर्फ अपने घर वालों, अपने आसपास के लोगों के वेलफेयर के लिए भी काम करो, ये हमारा स्पोक हमें कहता है। prosperity, actively participating in the development of the country. Industry, to assist country in the industrial progress. Safety, to be always ready for the protection of the country. Awareness, to be aware of the truth and don't believe in the rumors, very important। WhatsApp को सच्चाई मत मानो, रिसर्च करो। हर एक न्यूज जो आप पढ़ते हो उसके पीछे रिसर्च करो, जानो कि वो न्यूज का क्या मोटिव है और लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तभी उसे सच्चाई मानो। इक्वालिटी, हर एक इंसान को, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो उनका रिलीजन हो, चाहे वो उनका कलर हो, किसी भी बेसिस पे आपको कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ऊपर वाले से हमेशा डरना चाहिए। अगर आप किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते हो, देन यू नो कि आपके साथ भी कुछ भी ऐसा बुरा हो सकता है, इसलिए कभी किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। और मतलब वी ऑल आर इक्वल, इट डजेंट मैटर कौन कैसा है, कैसा दिखता है, कैसे बोलता है, वी ऑल आर इक्वल, एंड ऊपर वाले ने ही हम सबको बनाया है, राइट। और हमें क्या हक है कि हम किसी के ऊपर हंसे, हमें कभी भी हंसना नहीं चाहिए, और हर किसी को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, नो मैटर व्हाट। जरूरी नहीं है कि लड़कियां ही घर के सारे काम करें, लड़कों को भी अपने मम्मी पापा की हेल्प करनी चाहिए, और मेरे पायरेट्स तो करते भी हैं, आई नो दैट। अर्थ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द मनी, वेरी मच रिक्वायर्ड। जब हमारे पास पैसा होता है ना, तो कभी हम सोचते हैं यार कि क्या पता कोई इंसान भूखा हो, कोई जानवर भूखा हो, हम उसे खाना खिला दे। नहीं, हम ये सोचते हैं यार मेरा पर्स थोड़ा पुराना हो रहा है, नया लेके आ जाए, और या फिर आज मॉल में चल के खाना खा ले बढ़िया बढ़िया। अभी 2 दिन पहले गए थे यार, अब बहुत मतलब मन कर रहा है आज फिर जाने का। हम कभी ये नहीं सोचते कि अरे 2 दिन पहले ही तो गए थे, आज पैसा बचा लो, उस पैसे का कहीं इन्वेस्टमेंट कर लो, कहीं किसी को दे, मतलब दान करना ही सब कुछ नहीं होता है, लाइक किसी की हेल्प कर दो इन सम और द अदर वे। और अगर आप ये बोलोगे कि यार हमें दिखता नहीं है कोई किसकी हेल्प करे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हमारे आसपास हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे brothers who are not blood related to us, they all somewhere or the other place need our help, तो हम क्यों ना उनकी हेल्प कर दें उसकी बजाय। पॉलिसी,
The 19 spoke to have faith in the country's policy is very much required. और आपको हमेशा आपके दिल में फेथ होना चाहिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी भलाई के लिए बना है। अगर उसमें कोई चेंज की जरूरत भी है तो वो एक मेजोरिटी से होके आना चाहिए, कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल इफ दे आर फीलिंग, देन ओनली इट इज रिक्वायर्ड। अदरवाइज हमारी कंट्री हमारे लिए जो भी पॉलिसी बनाती है वो हमारे बेटरमेंट के लिए ही होता है। Justice, talking about justice, not just for you, not just for your friends, but for all. कोऑपरेशन वेरी मच रिक्वायर्ड, दैट इज वर्किंग टुगेदर। मैं देखती हूँ कई बार क्लास में बच्चे आपस में ही फाइट कर रहे होते हैं। अगर मिल के टीचर के साथ हम पढ़ाई करें, क्विज़ेस में पार्टिसिपेट करें, एंजॉय करें उस चीज को, तो ज्यादा मजा आएगा एज कम्पेयर टू तू तेरा मैं मेरा करने में। सो हमें कोऑपरेशन के साथ हमेशा वर्क करना चाहिए, इसलिए इससे हमारा भी बेटरमेंट होता है और दूसरों का भी होता है। ड्यूटीज, अपनी सारी ड्यूटीज को हमें ऑनेस्टली निभाना चाहिए। इसलिए नहीं कि मम्मी पापा से डांट पड़ेगी पढ़ाई करें, पढ़ाई करना हमारी ड्यूटी है, कहीं ना कहीं हमें करना चाहिए खुद से, ठीक है। राइट्स, यू शुड ऑलवेज नो अबाउट योर राइट्स एज अ स्टूडेंट, एज अ मेल, एज अ फीमेल, एज अ वुमेन, एज अ मैन। आपको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, और डेफिनेटली आपको उनको यूज करना चाहिए एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। देन कम्स विजडम, टू हैव नॉलेज बियॉन्ड बुक्स। सो इम्पॉर्टेंट बच्चों, सो इम्पॉर्टेंट। आप नॉलेज गेन करके देखो, आपको खुद फर्क पता चल जाएगा कि एक इंसान जिसके पास नॉलेज है और एक इंसान जिसके पास नॉलेज नहीं है, उनकी बातों में कितना फर्क होता है, उनके रहन सहन में कितना फर्क होता है। एंड नॉलेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इट हेल्प्स अस टू ग्रो, ना सिर्फ जीके कंपटीशन में या ओलंपियाड के कंपटीशन में या फिर किसी कैट के एग्जाम में, बल्कि ओवरऑल इट हेल्प्स यू ग्रो अ लॉट। सो यस, these are the 24 spokes of Ashok Chakra and the 24 principles they are trying to convey. अब आप खुद सोच के देखो, इन 24 प्रिंसिपल्स को अगर आप फॉलो करोगी तो क्या आपकी लाइफ नहीं बदलेगी? क्या आपकी लाइफ सबसे बेस्ट नहीं हो जाएगी? ऑफ कोर्स हो जाएगी। ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जो आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, और ना सिर्फ आपकी लाइफ को, पूरी कंट्री को प्रोग्रेस के टुवर्ड्स ले जाने के लिए जो जरूरी है। आई थिंक दीज आर मोर देन इनफ, basically all the qualities that we should incorporate in ourselves, right? Thus, each spoke of Ashok Chakra has its own meaning, and they give a clear message to all the countrymen about their rights and duties, and we should follow them and never differentiate them on the basis of caste, religion, language, attire, and everyone should believe in India, especially India में, सिर्फ इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। इंडिया में we should always believe unity is in diversity, ठीक है। तो हम सब जितने डाइवर्स है ना, उसी की वजह से हम इतने खास हैं। इंडिया इतना स्पेशल क्यों है? बिकॉज ऑफ आवर डाइवर्सिटी, एंड वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट एंड लव दैट फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, राइट गाइज? एंड लास्टली, आप सब ने सुना होगा, हमेशा सुना होगा अशोक चक्र अवार्ड के बारे में। सो लेट मी ऑल्सो टेल यू अबाउट दैट। व्हाट इज अशोक चक्र अवार्ड? इट इज हाईएस्ट peacetime gallantry medal award, okay, and it is given, this honor is given to soldiers and civilians for exceptional valor, bravery or sacrifice. तो इसको हासिल करने के लिए ना, आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनना पड़ेगा और अपनी बहुत बेस्ट क्वालिटी को एग्जिबिट करना पड़ेगा, तभी आपको ये अवार्ड मिलता है। And why only Ashok Chakra award has this importance? Because of the principles behind it, right? Okay guys, so that was the story behind Ashok Chakra. I hope that you guys have learned something at least from it. And once again, a very happy Republic Day mere pyare pirates ko. So have a good day today. Enjoy your day. At the same time, try to follow these principles in your life and you will definitely become the best version of yourself. Okay guys, so thank you so much for listening to the story. Also, प्यारे बच्चों, वेदांतु ने भी 26 जनवरी को सेलिब्रेट करने के लिए वेदांतु का एड फेस्ट 2022 लाया है। एंड अगर आप अपने एनुअल एग्जाम में अपना बेस्ट देना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट चांस फॉर यू ऑल, जिसमें आपको फुल सिलेबस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। मैथ, साइंस, एसएसटी एंड इंग्लिश की डिटेल्ड रिविजन एंड क्विजेस फॉर प्रैक्टिस के साथ। इसके साथ आपको मिलता है पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका। रिप्लेस मिलेंगे आपको सारे लाइव क्लास के, और रिप्ले में भी आप लाइव क्विज खेल सकते हो, कभी कोई क्विज आप मिस नहीं करोगे।
पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे सारे चैप्टर्स के, सारे टॉपिक्स के प्रॉपर, मतलब डेफिनेशंस, थ्योरी। अब देखो, मान लो आप साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, साइंस को आप बुक से पढ़ोगे तो आपको अंडरलाइन करना पड़ता है, अरे यार इसमें कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा डेफिनेशन कहाँ लिखा है। और सोचो कि आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं तो क्या फायदा होगा, है ना। डाउट सॉल्विंग स्पेशल सेशंस आपको मिलेंगे, एनुअल एग्जाम से रिलेटेड जो डाउट है सब इकट्ठे करके रख लो, सारे सॉल्व हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज, बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है जो आपके एनुअल एग्जाम के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों ही एग्जाम की, सॉरी, टेस्ट की प्रिपरेशन आपकी करवा देगी, गारंटीड, फुल सिलेबस। और अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज का भी एक्सेस रहेगा आपके पास, कोई लिमिटेशंस नहीं है, क्योंकि आप जिस टीचर की क्लास अटेंड करना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो दिस एड फेस्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ग्रेट 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 हेल्प फॉर यू ऑल, डू ट्राई इट आउट, क्योंकि इसमें आपको मिल रहा है 50% का डिस्काउंट अप टू ₹2000 ऑन ईच एंड एवरी कोर्स ऑफ वेदांतु। और स्पेशली क्रैश कोर्स अभी एनरोल करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसके थ्रू ही आप एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे। सो जस्ट एट 5000 रुपीज क्लास 6 एंड 7 के बच्चे एनरोल कर सकते हैं इस अमेजिंग सब्सक्रिप्शन को, एंड क्लास 8 के बच्चे जस्ट एट ₹6000। और ये 1 महीने का कोर्स नहीं है, पूरे सब्सक्रिप्शन का प्राइस है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक चलेगा। ओके बच्चों, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द सेशन टुडे। अब इस सब्सक्रिप्शन को एनरोल कैसे करना है, ये जो वीडियो आप देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको एक लिंक मिलेगा एनरोल वेदांतु कोर्सेज के नाम से, उस लिंक पे क्लिक करो और मेरा कूपन कोड एंटर करो SKPRO। SKPRO इज माई कूपन कोड, जिसको एंटर करने से आपको नॉट 10% बल्कि 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन आज क्या और कब तक मिलेगा वी डोंट नो, इट्स अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। ओके गाइस, so thank you so much, don't forget to comment and let me know कि आज का सेशन आपको कैसा लगा और आज के सेशन से आपने क्या सीखा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।